हेलो फ्रेंड्स। आईएसएम राजीव के इस वीकली एनालिसिस में आज हम सबसे पहले बात करेंगे यूएस मार्केट की। यूएस मार्केट का एक इंडेक्स है आपका एसएमपी 500। ये एसएमपी 500 का इंडेक्स का आपका चार्ट आपके सामने में खड़ा है। ये आप देख रहे होंगे कि पिछले लगातार 4 दिनों से यहाँ पे तेजी मतलब बरकरार है और ये यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन भी इसने बनाया था। बट ये हर एक 4 दिन जो है ये गैप अप ओपन हुआ है और आपको ये यहाँ पे इससे पहले आपने देखा कि ये जितने भी गैप यहाँ पे ओपन हुए थे वो सारे गैप फिल हुए हैं, तो ये सारा गैप भी फिल होगा। अब कब फिल होगा इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट वीक जो होगा वो मार्केट में आपको काफी कुछ बताएगा। इसलिए क्योंकि S&P 500 का भी जो विक्स है, जो यूएस मार्केट का जो विक्स है वो लगभग 36 तक गया हुआ था और वो भी अराउंड नीचे आकर के अभी वो आपका 24 से 25 के बीच में खड़ा है। और जो हमारा जो इंडियन मार्केट का जो विक्स था वो 26 तक गया था और वो आपका अब जो आ चुका है वो 20 पे आ चुका है। मतलब विक्स से हम ये चीज समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में जो वोलेटिलिटी अभी S&P 500 का विक्स जो है ये 25 के राउंड में है और ये मुझे याद है कि लगभग 36 तक चला गया था। तो विक्स से हम मार्केट की वोलेटिलिटी को समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में वोलेटिलिटी कितनी ज्यादा है, ये इस चीज को बताता है। तो ये S&P 500 का फिक्स अभी थोड़ा सा नीचे आया है, मतलब मार्केट में अब थोड़ी सी अस्थिरता की ये बात कर रहा है। बट ये इस लेवल पे खड़ा है कि अगर ये अपने प्रीवियस हाई को अगर ये ब्रीच करेगा तो फिर ये ऊपर की ओर जाएगा। बट मुझे एक चीज जो हर एक बार वीडियो में मैं इस चीज का जिक्र करता हूँ कि आपको क्या लगता है कि आपकी इकोनॉमी या यूएस मार्केट के या वर्ल्ड इकोनॉमी जो है, आपको क्या लगता है कि वो रिकवर हो गया है या रिकवरी के पाथ पे है? अगर आप अपने अगल बगल के लोगों से बात करेंगे कि उनकी इनकम बढ़ रही है, घट रही है या क्या हो रहा है, तो आपको रियलिटी में पता चलेगा। तो ये सिर्फ हमारे यहाँ की बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड वाइड यही पोजीशन है। लेकिन ये है कि मार्केट एक अच्छा खासा जब गिरावट होता है और मार्केट में बहुत सारे लोग जब काफी बियरिश पोजीशन बनाते हैं तो वहां से एक शॉर्ट कवरिंग होती है। अब उसका कुछ न्यूज से आप रिलेट कर सकते हो, चाहे आप यूएस मार्केट का जो इलेक्शन है जिसमें बाइडेन साहब जीत रहे हैं उस चीज को लेकर के आप बोल सकते हो, या आप ये कह सकते हो कि मार्केट में काफी शॉर्ट हो गया तो मार्केट एक शॉर्ट कवरिंग एक छोटा सा होनी थी वो हुई है। अब देखते हैं कि आगे क्या है। सेम चार्ट जो है सो वो आपको डॉ जोन्स का दिखेगा, ये भी अपने प्रीवियस जो है सो हाई को जो है सो क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। ये आपका डॉ जोन्स का आपका चार्ट है आपका। ये भी जो है सो यहाँ पे भी लगातार जो है सो 1 2 3 4 दिन लगातार गैप अप ओपन हुआ है और ये गैप जो है वो फिल होगा। ये आपने यहाँ पे भी देखा है, इससे पहले यहाँ पे भी आपने देखा है, वो जब जब गैप बनता है तो वो फिल होता ही है और ये ऑब्वियसली होगा। तो मुझे अभी मार्केट पे कोई बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस अभी मार्केट पे नहीं आ रहा है। हाँ, अगर हम अपने यहाँ की मार्केट की बात करें तो उससे पहले मैं थोड़ा एफआई की पोजीशन को मैं थोड़ा सा समझने की कोशिश करूंगा। तो एफआई का पोजीशन जो है ये जो आपका 43,000 जो इंडेक्स में ये इसका कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है सो आपका अगर पिछले के पिछले सप्ताह की अगर हम बात करेंगे तो ये यहीं पे था, लेकिन यहाँ पे जो है सो ये 1,20,000 के कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग था, जो अभी 2,93,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जब जब लॉन्ग होंगे तो मार्केट को एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने की चांसेस रहती है, जो कि आपको पिछले सप्ताह में हमारे यहाँ मार्केट में दिखा है। और यहाँ पे भी अभी पुट में ज्यादा पोजीशन नहीं बना है और हमारा विक्स भी गिर करके जो है सो आपका अभी 20 के राउंड में आ गया है, वो 26 तक गया था। तो ये भी बता रहा है कि मार्केट अभी थोड़ा सा स्टेबल है, या मार्केट ये समझने की कोशिश कर रहा है कि आगे हम क्या करेंगे। मैं यहाँ पे आपको कुछ स्टॉक और इंडेक्स की मैं बात करूंगा, जिसमें मुझे ये लग रहा है कि निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी जब तक ये 12,000 का जो लेवल है, निफ्टी निफ्टी जब तक ये 12,000 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो निफ्टी पॉजिटिव है। और मैं कुछ पॉजिटिव स्टॉकों की भी बात करूंगा और सेम चीज बैंक निफ्टी के साथ में भी है। बैंक निफ्टी भी अभी पॉजिटिव ही मुझे दिख रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी के कुछ स्टॉक्स को मैं देख रहा था
तो मुझे उनमें काफी ज्यादा तेजी दिख रही है और उनकी जो पोजीशन जो है वो ऊपर के लिए खड़ा है। लेकिन मैं बार बार फिर यही चीज कहूंगा कि हम सिर्फ जो काम जो करेंगे वो कोशिश ये करेंगे कि अभी हम सिर्फ इंट्राडे काम करेंगे, इसलिए क्योंकि मार्केट में थोड़ी थोड़ी जो है सो मतलब सेलिंग प्रेशर जो है सो आनी शुरू हो जाती है जब भी मार्केट ओवरबॉट जोन पे जाता है। तो आप अगर ये बात करते हो ये बैंक निफ्टी का, तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी 28,000 तक जाने की ये कोशिश करेगा। और जब तक आपका जो है सो निफ्टी जो है ना इस लेवल को होल्ड कर रहा है, मतलब आपका 25,750 का जो ये लेवल है या 25,500 का जब तक लेवल ये होल्ड कर रहा है तब तक मुझे इसमें तेजी ही दिख रही है। अब कुछ पर्टिकुलर स्टॉक की बात करेंगे, उसमें से पहला स्टॉक जो है ये आपका मारुति सुजुकी है। ये मुझे बियरिश दिख रहा है और इसमें मुझे जो एक फॉर्मेशन जो दिख रहा है एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न में मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो मुझे ये स्टॉक नीचे दिख रहा है और मुझे कुछ स्टॉक्स जो बैंकिंग के हैं वो मुझे तेजी में दिख रहे हैं। इसमें से आपका पहला जो है वो कोटक बैंक है। कोटक बैंक मुझे पहले भी ये दिख रहा था क्योंकि इस बैंक में यहाँ पे जब ये खड़ा था उस टाइम में लगभग और सभी बैंकों में रैली हो गई थी, इसमें नहीं हुआ था। ये गैप अप ओपन करके इसने रैली किया, फिर एक छोटा सा आपका ये इसने करेक्शन किया और फिर ये रैली कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि कोटक बैंक में अभी ये रैली बरकरार रहेगा और आपको जो अगर ये आप इसमें लॉन्ग कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो 1680 का आपका स्टॉप लॉस होगा और आप ये ऊपर के लिए इसको आप बाई करोगे। ये आपका पहला टारगेट जो है सो आपका 1740 के राउंड का है और फिर 1780 के लिए आप इसको कैरी कर सकते हो। दूसरे स्टॉक्स की जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे आपका एचडीएफसी बैंक की। एचडीएफसी बैंक में भी मुझे काफी अभी तेजी दिख रही है, हालांकि इसके रिजल्ट अच्छे आए थे और उसके बाद में इसने उतना रिस्पांस नहीं किया था, फिर धीरे धीरे इसने रिस्पांस करना शुरू किया है। और जब तक ये एच डी एफ सी बैंक जो है सो आपका ये लेवल को होल्ड कर रहा है, मतलब 1260 के लेवल को होल्ड कर रहा है, मुझे लग रहा है कि एच डी एफ सी जो है सब 1350 के लिए रेडी है। तो आप इसको देख सकते हो और आपका जो इसका स्टॉप लॉस होगा वो 1280 का आपका स्टॉप लॉस होगा। अब अगर हम दूसरे एक और स्टॉक की अगर हम बात करते हैं तो वो है आपका इंडस बैंक। इंडस बैंक में भी मुझे काफी तेजी दिख रही है और ये तेजी अभी मुझे लग रहा है कि ये बरकरार रहेगा। तो आप इंडस बैंक को भी आप देख सकते हो, इसमें लगातार तेजी हो रही है और ये तेजी अभी मुझे लग रहा है कि ये तेजी इसकी बरकरार रहेगी और ये इसे यहाँ तक ले जाने, यहाँ पे गैप भी है इसको फिल करेगा, मतलब 820-30 के लिए खड़ा है। बट मैं फिर कहूंगा कि अभी हम लोग जो ये सारा जो काम करेंगे ये सारा काम हम लोग ओनली इंट्राडे के लिए करेंगे। इंट्राडे में हमें 1% 2% मिलेगा और हम निकल जाएंगे, क्योंकि मार्केट में जो है दीपावली के बाद का कोई इवेंट नहीं होता है। तो नॉर्मली दीपावली के बाद से मार्केट में करेक्शन होना शुरू हो जाता है, वो आपको कुछ स्टॉकों में आपको दिखने भी लगा है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि आप इस पे थोड़ा सा नजर रखेंगे। और एक स्टॉक और है वो है आपका बजाज फाइनेंस। ये स्टॉक भी तेजी में है। मैं हालांकि मैंने इसको जो है सो ये आपका जो है सो मैंने थर्सडे के दिन मैंने इसका कॉल दिया था, मैंने 3700 का इसका टारगेट दिया था इंट्राडे में और ये टारगेट अचीव भी हो गया था। और लगभग हम लोग ने जो एंट्री किया था वो 3670 के अराउंड का हम लोग का एंट्री था। और मुझे लग रहा है कि इसमें भी अभी ये बरकरार रहेगा और ये रैली इसको यहाँ तक ले जाने की ये चाह रखता है। ये आपका लगभग 3940 तक ये जाने की कोशिश करेगा। अब हम बात करेंगे लास्ट मंथ में हमने जो एडवाइजरी दिया था उस एडवाइजरी के अनुसार से हमारा जो कॉल है वो कितना परसेंट हिट किया। तो ऑलमोस्ट जो है उसमें हमारा 80 to 90% का टारगेट अचीव हुआ। 10% हमारे कॉल के एसएलबी हिट हुए हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे सारे कॉल चले हैं, ऐसा नहीं है, कुछ कॉल में मेरा एसएलबी हिट हुआ है। ये आपको स्क्रीनशॉट जैसे दिख रहा है कि ये रिलायंस का है, निफ्टी का पुट का है, आपका यूएसडी आईएनआर का है, डिलीवरी में रिलायंस में बाई किया तो उसमें प्रॉफिट है। ये अशोक लीलैंड के फ्यूचर का प्रॉफिट दिखा रहा है आपको। इसके बाद में अगर आप देखेंगे इस ढंग से, अगर आप देखेंगे तो लगभग पिछले मंथ में जो है सो आपको डिलीवरी के कुछ पोजीशन है वो आपका होल्डिंग है जिसका वो निगेटिव दिखा रहा है। उसके अलावा जो हमने जो ट्रेडिंग का जो कॉल है उस कॉल में आपको ऑलमोस्ट
एवरी डे आपको 2000, 3000, 4000 का, 5000 का आपको प्रॉफिट दिखेगा ही दिखेगा। और ये मैं यूएसडी आईएनआर में भी काम करता हूँ, और जब भी मुझे कहीं कुछ ऐसा इस ढंग की कमजोरी लगती है तो मैं कॉल को भी शॉर्ट करता हूँ और पुट को भी मैं शॉर्ट करता हूँ। तो ऑलमोस्ट जो है सो हमारे पैसे जो है वो लास्ट मंथ में हमारे पैसे ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। और अगर आप ये कॉल की बात करेंगे तो हमारा जो एडवाइजरी ग्रुप है उस ग्रुप में ये आपको सारे कॉल आपको दिखेंगे। अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं आपको वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा आपका जो है सो दो ग्रुप है हमारा, एक हमारा इंस्टीट्यूट का ग्रुप है, वो इंस्टीट्यूट का ग्रुप में भी मैं कॉल देता हूँ और कुछ और बच्चे भी कॉल देते हैं। इसमें आप देखेंगे कि जैसे कि मेरा ये आपका जो कॉल था ये आपका बाटा का था, कि आप बाटा में आप इंटर कर सकते हैं, और ये 1366 का टारगेट था, ये 1360 तक गया था। और ठीक उससे एक दिन पहले मैंने कॉल दिया था कि बाटा आप जितना बाई कर सकते हो आप बाई कर लो। उस दिन जो है सो हमने जो है सो आपका ये दिख रहा है बजाज फाइनेंस का भी एक कॉल हमारा था 3700 का, मैंने पहले भी जिक्र किया था, और मैंने इसका फ्यूचर में बाई किया था, इसमें भी लगभग 2000 रुपये आए थे। और अगर आप एडवाइजरी, एक ग्रुप हमारा एडवाइजरी का है, अगर आप इसकी बात करोगे तो इसमें भी जो है सो हमने ये कॉल दे करके हमने पहले ही बता दिया था कि आप बाटा का जो है सो 1400 का कॉल आप बाई कर सकते हो, ये मैंने थर्सडे को बोला था। और थर्सडे के दिन बाटा का 1400 कॉल की कीमत था 19 रुपया, और ये फ्राइडे के दिन इसका जो हाई था वो करीब 26 से लेकर के 27 रुपये का इसने हाई मारा था। तो ये एक था। इससे पहले मैंने यूएसडी आईएनआर का बाई नवंबर का कहा था बाई करने को, ये लॉन्ग मैंने किया था लगभग आपका पहले अक्टूबर का लॉन्ग था मेरा, जिस टाइम में 73 रुपया 40 पैसा था, वहां से मेरा लॉन्ग खड़ा था। और ये ऐसे ही आप देखोगे तो ये आप देखोगे रिलायंस का मैंने दिया था कि रिलायंस हुई कि आप इसका जो है सो आप नेक्स्ट मंथ का टारगेट था 2100 का, आप इसको बाई कर सकते हो। इसके बाद में मैंने कहा था कि जो भी आप जो है सो चाहो प्रॉफिट बुक करना निफ्टी का, जो इंट्राडे के लिए मैंने कहा था आप उसमें बाई कर सकते हैं। यूएसडी बाय एंड होल्ड है सेल आपका 73 का था, जब मैंने 73.40 पे ये किया था। तो ये सारे ऑलमोस्ट जो है सो हमारे सारे कॉल हिट हुए हैं, और एक कॉल हमारा रॉन्ग भी हुआ है, जैसे कि आइसर का ये कॉल जो था ये रॉन्ग हुआ था, ये हमारा एसएल इसमें हिट किया था। तो ऐसा नहीं है, बट ऑलमोस्ट 80 to 90% हमारे कॉल हिट हुए हैं। और हमारा जो एडवाइजरी फीस है वो कोई बहुत ज्यादा नहीं होता है, वो 2000 रुपया पर मंथ का होता है। और लास्ट मंथ में हमने अपने पैसे जो है ना वो ऑलमोस्ट डबल कर लिए। और इस मंथ का हमारा जो टारगेट है वो हमारा टारगेट जो है सो इस मंथ का हमारा टारगेट है कि ज्यादा नहीं तो कम से कम 50% तो हमारा आना ही चाहिए कैपिटल पे। और जैसे कि मैंने पिछला वीडियो बनाया था तो उसमें भी मैं आपको बताया था कि मेरे पावर ग्रिड को मैंने खरीदा था होल्ड पे, ये मुझे पैसा दिया था। और मैंने एचडीएफसी फाइनेंस में अच्छा खासा पैसे कमाए थे। और आपका एक स्टॉक था आपका भारती, इन दोनों ने मुझे जबरदस्त पैसे दिए थे। मतलब फर्स्ट वीक में ही मैं जो हूँ अपने 50% कैपिटल के अप्रिसिएशन पे था। तो मुझे लगता है कि आप पढ़ें, बट उस टीचर से पढ़ें जो टीचर खुद भी ट्रेडिंग करता हो और साथ में बच्चों को ट्रेडिंग करवाता हो, और उसमें इतनी एबिलिटी हो कि वो खुद भी पैसे बनाए और बच्चों को भी पैसे बनवाए। यहाँ पे ये स्टॉक मार्केट ऐसा नॉलेज है कि मतलब बहुत सारे लोग ये नॉलेज देते हैं बट ट्रेडिंग नहीं करते हैं या ट्रेडिंग नहीं करवाते हैं, या केवल दूसरे को ट्रेडिंग करवाते हैं, वो खुद का ट्रेडिंग नहीं करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि टीचर ऐसा हो जो खुद का भी ट्रेडिंग करे और दूसरे को भी ट्रेडिंग करवाए। दैट्स ऑल। थैंक यू।